नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम एक कहानी यह भी के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक कहानी यह भी कि लेखिका का क्या नाम है? विकल्प हैं सुमित्रा महाजन, मन्नू भंडारी, मीराबाई या महादेवी वर्मा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी का जन्म किस राज्य में हुआ था? विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी की माँ कितना पढ़ी थी? विकल्प हैं 8वीं तक, 10वीं तक, 12वीं तक या अनपढ़। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मन्नू भंडारी की माँ अनपढ़ थी। अगला प्रश्न है, लेखिका के पिता का व्यक्तित्व कैसा था? विकल्प हैं कोमल और संवेदनशील, क्रोधी, अहमवादी या इनमें से सभी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, लेखिका के पिता किस कारण की वजह से इंदौर से अजमेर आ गए थे? विकल्प हैं सांस्कृतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है आर्थिक। अगला प्रश्न है, लेखिका ने अपना रंग कैसा बताया है? विकल्प हैं गोरा, काला, सांवला या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है काला। अगला प्रश्न है, लेखिका की बड़ी बहन का क्या नाम था? विकल्प हैं सुशीला, पुष्पा, सुमन या मीरा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सुशीला। अगला प्रश्न है, लेखिका की माता का व्यक्तित्व कैसा था? कोमल और संवेदनशील, क्रोधी, अहमवादी या धैर्यवान और सहनशील। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है धैर्यवान और सहनशील। अगला प्रश्न है, लेखिका के कुल कितने भाई बहन थे? विकल्प हैं 10, 2, 5 या 3। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 5। अगला प्रश्न है, लेखिका के परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता क्या थी? विकल्प हैं 18 साल, 16 साल, शिक्षा में मैट्रिक या ख और ग दोनों। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है ख और ग दोनों। अगला प्रश्न है, लेखिका शादी करके कहाँ चली गई? विकल्प हैं मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या केरल। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कोलकाता। अगला प्रश्न है, वर्चस्व का क्या अर्थ होता है? विकल्प हैं घमंडी, कष्टग्रस्त, खंडहर या दबदबा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है दबदबा। अगला प्रश्न है, भग्नावशेष का क्या अर्थ होता है? विकल्प हैं घमंडी, कष्टग्रस्त, खंडहर या दबदबा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है खंडहर। अगला प्रश्न है, आक्रांत का क्या अर्थ होता है? विकल्प हैं घमंडी, कष्टग्रस्त, खंडहर या दबदबा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कष्टग्रस्त। अगला प्रश्न है, शीला अग्रवाल किस विषय की प्राध्यापिका थी? विकल्प हैं इतिहास, भूगोल, गणित या हिंदी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है हिंदी। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है? विकल्प हैं जैनेन्द्र, यशपाल, भगवती चरण वर्मा या अज्ञेय। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अज्ञेय। अगला प्रश्न है, चित्रलेखा किसने लिखा है? विकल्प हैं
जैनेन्द्र, यशपाल, भगवती चरण वर्मा या अज्ञेय? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है, त्याग पत्र किसने लिखा है? विकल्प हैं जैनेन्द्र, यशपाल, भगवती चरण वर्मा या महादेवी वर्मा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है जैनेन्द्र। अगला प्रश्न है, लेखिका ने किससे शादी की? विकल्प हैं राजेंद्र, राजेश, दीपेश या दीपेंद्र। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है राजेंद्र। अगला प्रश्न है, लेखिका के भाषण की तारीफ किसने की? विकल्प हैं डॉक्टर राजीव राजेश, डॉक्टर राजेंद्र, डॉक्टर अंबालाल या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है डॉक्टर अंबालाल। अगला प्रश्न है, लेखिका के पति किस पत्रिका के संपादक थे? विकल्प हैं हंस, गंगा, आलोचना या सारिका। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है हंस। अगला प्रश्न है, लेखिका के पिता का स्वभाव कैसा था? गुस्सैल, जिद्दी, रूखा या शक्की? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है शक्की। अगला प्रश्न है, लेखिका के पिता शक्की स्वभाव के क्यों थे? विकल्प हैं गरीबी के कारण, चिंता के कारण, अपनों के विश्वासघात के कारण या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अपनों के विश्वासघात के कारण। अगला प्रश्न है, किसकी जोशीली बातों ने लेखिका के रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया? विकल्प हैं महात्मा गांधी की, शीला अग्रवाल की, पिता की या क्रांतिकारी की? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है शीला अग्रवाल की। अगला प्रश्न है, अपनी बड़ी बहन की शादी के समय लेखिका की उम्र कितनी थी? विकल्प हैं 10 साल, 8 साल, 5 साल या 7 साल। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 7 साल। अगला प्रश्न है, लेखिका की शादी कहाँ हुई थी? विकल्प हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कोलकाता। अगला प्रश्न है, लेखिका के पिता ने उसके व्यक्तित्व पर कब ध्यान देना शुरू किया? विकल्प हैं जब लेखिका के भाई बहन घर से चले गए, जब वह बड़ी हो गई, जब उनकी शादी हो गई या जब वह क्रांतिकारी बन गई। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है जब लेखिका के भाई बहन घर से चले गए। अगला प्रश्न है, लेखिका के पिता राजनीति के साथ साथ और किन कार्यों से जुड़े हुए थे? विकल्प हैं शैक्षणिक, समाज सुधार, लेखन या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है समाज सुधार। अगला प्रश्न है, सन 46-47 के दिनों में देश का माहौल कैसा था? विकल्प हैं देश को स्वतंत्र करने का जोश उफान पर था, देश में युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, स्वतंत्रता की तैयारी चल रही थी या संविधान तैयार किया जा रहा था। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है देश को स्वतंत्र करने का जोश उफान पर था। अगला प्रश्न है, लेखिका के पिता ने उसका रौब देखकर क्या अनुभव किया? विकल्प हैं चिंता, प्रसन्नता, गर्व या क्रोध। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गर्व। अगला प्रश्न है, इस लेख में लेखिका का कौन सा व्यक्तित्व सामने आया है? विकल्प हैं गुस्सैल, उद्दंड, शर्मीला या स्वतंत्रता सेनानी का। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है स्वतंत्रता सेनानी का। अगला प्रश्न है,
कॉलेज की प्रिंसिपल किससे परेशान थी? विकल्प हैं शिक्षकों से, लेखिका से, लोगों से या छात्रों से। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है लेखिका से। अगला प्रश्न है, लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने बिगाड़ने में किसका योगदान रहा? विकल्प हैं मोहन का, प्रिंसिपल का, पिता का या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पिता का। अगला प्रश्न है, लेखिका के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को बुलवाया? विकल्प हैं आंदोलनकारी, बिगड़ैल या झगड़ालू। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है आंदोलनकारी। अगला प्रश्न है, लेखिका के घर का वातावरण कैसा था? विकल्प हैं धार्मिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, शैक्षिक वातावरण या अतिथि सत्कार प्रिय वातावरण। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अतिथि सत्कार प्रिय वातावरण। अगला प्रश्न है, लेखिका के पिता अजमेर में क्या कार्य करते थे? विकल्प हैं दुकान चलाते थे, छापाखाना चलाते थे या अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने का कार्य करते थे। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने का कार्य करते थे। अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी का बचपन कहाँ बीता था? विकल्प हैं कलकत्ता, जयपुर, कानपुर या अजमेर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अजमेर। अगला प्रश्न है, बैठकों में होने वाली बहसों का मुद्दा क्या रहता था? विकल्प हैं राजनीतिक मतभेद, आपसी मतभेद, सामाजिक समस्याएं या साधारण विषय। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है राजनीतिक मतभेद। अगला प्रश्न है, लेखिका के पिता पर उनकी आर्थिक स्थिति ने कैसा प्रभाव डाला? विकल्प हैं विपरीत प्रभाव डाला, उनके जीवन में गुणों का लोप हो गया, उनका अहम बढ़ता गया या उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, लेखिका के मन में कौन सी हीन भावना ग्रंथि बन गई थी? विकल्प हैं काले रंग की होना, छोटे कद की होना, आंखों पर चश्मा लगना या पढ़ाई में कमजोर होना। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है काले रंग की होना। अगला प्रश्न है, सन 1942 के आंदोलन के बाद देश का वातावरण कैसा था? विकल्प हैं आजादी की प्रतीक्षा वाला, अनिश्चितता का, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वालों की होड़ भरा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वालों की होड़ भरा। अगला प्रश्न है, पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न होने के क्या दुष्परिणाम सामने आए? विकल्प हैं अपना सुख दुख नहीं बांट पाते, अपने को असुरक्षित पाते हैं, हमेशा अकेला पाते हैं या संकुचित और असहाय पाते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है संकुचित और असहाय पाते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर साहब कौन थे? विकल्प हैं लेखिका के संबंधी, उनके पारिवारिक चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी या लेखिका के पिता के मित्र। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है लेखिका के पिता के मित्र। अगला प्रश्न है, लेखिका के पिता क्या चाहते थे? विकल्प हैं लेखिका घर पर आए लोगों के विचार सुने, शहर में नारे लगाए, लेखिका हड़ताल करे या लड़कों के साथ घर से बाहर घूमे। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है लेखिका घर पर आए लोगों के विचार सुने।
अगला प्रश्न है, लेखिका और उनके पिता के बीच टकराव का क्या कारण था? विकल्प हैं लड़ाई झगड़ा, विचारों की भिन्नता, उम्र की भिन्नता या राजनीतिक कारण। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है विचारों की भिन्नता। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास लेखिका को पसंद आया था? विकल्प हैं त्यागपत्र, सुनीता, भाभी या परख। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सुनीता। अगला प्रश्न है, लेखिका के लिए क्या मुश्किल हो रहा था? विकल्प हैं किसी की दी हुई आजादी के दायरे में चलना, जुलूसों हड़तालों में सम्मिलित होना, घर में बैठे रहना या पिता की आज्ञा का पालन न करना। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है किसी की दी हुई आजादी के दायरे में चलना। अगला प्रश्न है, लेखिका के पिता को किस बात पर गर्व था? विकल्प हैं अपनी बेटी के स्वाधीनता आंदोलन में शामिल होने पर, बेटी द्वारा कॉलेज की कक्षाएं छोड़ने पर, बेटी को पुरस्कार मिलने पर या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अपनी बेटी के स्वाधीनता आंदोलन में शामिल होने पर। अगला प्रश्न है, लेखिका अवाक क्यों रह गई? विकल्प हैं अपने पिता के परिवर्तित व्यवहार पर, प्रिंसिपल की शिकायत पर, स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेकर या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अपने पिता के परिवर्तित व्यवहार पर। अगला प्रश्न है, महानगरों के फ्लैट में रहने वाले लोग किससे वंचित हैं? विकल्प हैं सुख साधनों से, पड़ोस कल्चर से, सभ्यता और संस्कृति से या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पड़ोस कल्चर से। अगला प्रश्न है, लेखिका के पिता लेखिका को घर में होने वाली बहसों में बैठने को क्यों कहते थे? विकल्प हैं वे उसे बहस करना सिखाना चाहते थे, वे उसे देश की स्थिति से परिचित कराना चाहते थे या औपचारिकतावश बैठने को कहते थे। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है वे उसे देश की स्थिति से परिचित कराना चाहते थे। अगला प्रश्न है, लेखिका ने किस आंदोलन में भाग लिया? विकल्प हैं देश की आजादी के, नारी मुक्ति आंदोलन, बाल विवाह के विरोध में आंदोलन या बाल मजदूरी के विरोध में आंदोलन। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है देश की आजादी के। अगला प्रश्न है, परिश्रम पूर्वक लिखे गए शब्दकोश से लेखिका के पिता को किसकी प्राप्ति हुई? विकल्प हैं अत्यधिक धन की, यश और प्रतिष्ठा की या उनको सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है यश और प्रतिष्ठा की। अगला प्रश्न है, लेखिका के जमाने में घर का क्या आशय होता था? विकल्प हैं घर का अर्थ पूरा बंगला, एक कमरा, सर छुपाने की जगह या पूरा मोहल्ला। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पूरा मोहल्ला। अगला प्रश्न है, लेखिका ने स्वतंत्रता आंदोलन में किस प्रकार भाग लिया? विकल्प हैं प्रभात फेरियां निकालकर, जुलूस निकालकर, जोशीले भाषण के द्वारा या उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी मूलतः एक डैश हैं। विकल्प हैं कवित्री, निबंधकार, कहानीकार या अभिनेत्री। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कहानीकार। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना मन्नू भंडारी की नहीं है? विकल्प हैं मैं हार गई, प्यासी पथराई आंखें,
एक प्लेट सैलाब या आपका बंटी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है प्यासी पथराई आंखें। अगला प्रश्न है, लेखिका के पिता किन गुणों के भग्नावशेषों को ढो रहे थे? विकल्प हैं हृदयगत कोमलता, संवेदनशीलता, दरियादिली या उपयुक्त सभी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी मां को कैसा बताया है? विकल्प हैं साधारण, पराश्रित, नासमझ या व्यक्तित्व विहीन। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है व्यक्तित्व विहीन। अगला प्रश्न है, निहायत का क्या अर्थ है? विकल्प हैं बिल्कुल, कुछ कुछ, बहुत कुछ या मूर्ख। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बिल्कुल। अगला प्रश्न है, विस्फारित का क्या अर्थ है? विकल्प हैं संकुचित, विकसित, फैला हुआ या फूला हुआ। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है फैला हुआ। अगला प्रश्न है, लेखिका की कहानियों के पात्र कहाँ के हैं? विकल्प हैं कल्पना के, उसके घर के, उसके राज्य के या उसके मोहल्ले के। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उसके मोहल्ले के। अगला प्रश्न है, भग्नावशेषों को ढोने से क्या तात्पर्य है? विकल्प हैं टूटे फूटे खंडहर महल, रूढ़िवादिता सोच एवं विचार, पुरानी बातों को वर्तमान में लागू करना या भूरे रंग के अवशेषों को वहन करना। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पुरानी बातों को वर्तमान में लागू करना। अगला प्रश्न है, लेखिका की मां हमेशा भयभीत क्यों रहती थी? विकल्प हैं समाज के लोगों के डर के कारण, पिताजी के आर्थिक नुकसान के कारण, पिताजी के क्रोध के कारण या अपने भविष्य की चिंता के कारण। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पिताजी के क्रोध के कारण। अगला प्रश्न है, लेखिका के पिता के क्रोध के क्या कारण बताए गए हैं? विकल्प हैं नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर चला जाना या उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ के अनुसार मां के स्वभाव की विशेषताएं क्या थी? विकल्प हैं धरती से भी अधिक धैर्यवान एवं सहनशील, पति तथा बच्चों की सेवा में समर्पित, स्वयं के विषय में ना सोचने वाली या उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, फ्लैट संस्कृति का क्या परिणाम हुआ? विकल्प हैं हमारी सोच विस्तृत एवं व्यापक हुई, हम एक दूसरे से दूर हो गए, हम स्वयं के विषय में सोचना भूल गए या उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है हम एक दूसरे से दूर हो गए। अगला प्रश्न है, मां सहज भाव से क्या स्वीकार करती थी? विकल्प हैं पिताजी की ज्यादती, अपने बच्चों की उचित अनुचित मांग, सबकी आज्ञा का पालन या उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मां का त्याग लेखिका के लिए आदर्श क्यों नहीं बन पाया? विकल्प हैं उनकी सहनशीलता व त्याग परिस्थितियों एवं मजबूरी से उपजे थे, लेखिका को मां की आदतें पसंद नहीं थी, उनका त्याग मानवता के कल्याण के लिए नहीं था। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उनकी सहनशीलता व त्याग परिस्थितियों एवं मजबूरी से उपजे थे। अगला प्रश्न है, लेखिका की मां ने अपने पति से जिंदगी भर कुछ भी क्यों नहीं मांगा? विकल्प हैं वह बहुत धैर्यवान थी, जो मिल जाए उसे वह अपना प्राप्य समझती थी,
लेने की कभी कामना नहीं करती थी या उपरोक्त सभी? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कहानियां लिखते हुए लेखिका को किसका एहसास हुआ? विकल्प हैं किशोरावस्था से जुड़ी हुई यादों का, अपने पड़ोसियों की बातों का, पात्रों के उच्च वर्ग के होने का या सामाजिक विषमता का। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है किशोरावस्था से जुड़ी हुई यादों का। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।